नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित में प्यारे बच्चे आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, एकदम ज़बरदस्त हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को बच्चे सुप्रभात, सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो अच्छे हैं, एकदम ज़बरदस्त हैं। तो बच्चों जैसा आप जानते हैं कि अब हमारी सभी क्लासें ऐप पर चलेंगी, है ना। यूट्यूब पर प्यारे बच्चे क्लासें हमारी चली थी, लेकिन अब वो क्लासें सब वहाँ नहीं चलेंगी। अब प्यारे बच्चों आपकी क्लास ऐप पर ही चलेगी। तो बहुत अच्छे से हमें सारी चीज़ों को पढ़कर चलना है। जय महाकाल भाई, जय महाकाल। अंजलि सिंह गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। उदय प्रताप, बहुत प्यारे बच्चे, सभी को मेरा प्रणाम। सभी लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, सब लोग मस्त हैं। तो प्यारे बच्चे देखो बहुत ध्यान से, तो हमें क्या देखना है कि जो बच्चे प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के, हमारे लगभग उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, वो तो बहुत अच्छे से हिंदी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ठीक है, इधर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ जो बच्चे हमारे समझ लेते हैं हिंदी को। लेकिन जो बच्चे जैसे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, उड़ीसा है, ठीक है, और ये हमारे जो 7 सिस्टर राज्य होते हैं, असम, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, मेघालय, यहाँ पर बच्चों और प्यारे बच्चे जो साउथ इंडियन बच्चे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के बाद बच्चे, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं अदर कंट्री, अदर स्टेटों से भी। तो हमें सबको बहुत अच्छे से चलना है, ठीक है, बहुत ध्यान से सोच समझकर आंसरों को याद करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, कभी नहीं घबराना है। कि ये सोचता है कुछ बच्चे, पहले मैं आज सुबह में मैसेज देख रहा था कि भैया मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मुझे अच्छे से हिंदी नहीं आती है, तो मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। देखो नर्वस किसी को नहीं होना है ना। देखो एक बात समझो, जब हम छोटे थे तो हम सारी चीजें थोड़ी जानते थे, अब जैसे जैसे हम बड़े होने लगे वैसे वैसे हम सारी चीजों को अच्छे से समझने लग गए, है ना। तो यही चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, बिल्कुल नहीं घबराना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेंगे, अपना बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। हिंदी में से मुझे पता है बेटा 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 20, 19, 18 हर बच्चा करेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चे, प्रणाम सभी को। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अब यहाँ पर बहुत प्यार से, बहुत धैर्य से हम पढ़ेंगे, आइएगा। चलो तो प्यारे बच्चे, जैसा मैंने कल आपको पढ़ाया था, ये आज मैं 10 क्वेश्चन और कराना चाहता हूं आपको। फिर प्यारे बच्चे क्लास के अंत में, जब क्लास का अंत होगा इस टॉपिक का, ठीक है, ये 2-3 क्लास में हो पाते हैं बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा शब्दों की संख्या होती है, लेकिन फिर भी मैं इंपॉर्टेंट निकालूंगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे, ऐसे तो बहुत सारे अपनी पृथ्वी में मैं कहूं तो बेटा 1000, 2000 कितने हो सकते हैं, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन सबको नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको वही शब्द पढ़ाऊंगा जो पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे, जुड़ जाते हैं सब लोग। तो प्यारे बच्चे आते हैं, तो आगे आते हैं। हमने 30 तक कल पढ़ा था, अब 30 से आगे आ जाइए मेरे प्यारे बच्चे। आइए, तो बेटा इसमें क्या कहा गया, जो कार्य अवश्य होने वाला हो, मतलब जो कार्य अवश्य होने वाला हो, तो बेटा हो आ रहा है, तो यहां भविष्य की बात की जा रही है ना, कि भविष्य की बात, कि आगे आने वाले समय के लिए। तो बोलते हैं शायद मेरे पिताजी आते हों, कल घर आते हों, है ना, ऐसे आपको याद रखना है। तो बच्चों इसको जो कहते हैं, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अवश्य भावी। भावी का मतलब है मेरे बच्चे आगे के लिए बोलते हैं, भावी का मतलब होता है आगे आने वाला समय, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग बहुत अच्छी सी। तो आइए प्यारे बच्चे, इसी तरह से आपको सारी चीजों को ध्यान रखना है। आगे आता है जो सबके मन की बात जानता हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो बच्चा ऋतिक है, ये जो प्यारी बच्ची जूली है, ये जो मेरा बच्चा चेतन है, ये क्या कर रहे हैं, और इनके चेहरे को मैंने देखा, ये डरे हुए हैं कि सर हम कैसे पढ़ पाएंगे, हमने कभी हिंदी नहीं पढ़ी। लेकिन बच्चों आप वादा करता हूं, मैं आपके चेहरे से ये भाप गया कि आप परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं। जो सबकी बात जानता है प्यारे बच्चे, उसे बोलते हैं अंतर्यामी। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे? अंतर्यामी कहा जाता है। तो भैया आपको अच्छे से ध्यान रखना है, उसे क्या बोलते हैं? अंतर्यामी कहते हैं, जो दूसरे की बात को तुरंत जान लेता है, दूसरे की मन की बात को तुरंत जान जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर सब प्यारे बच्चे करेंगे। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक। एक बात बताओ, हमारे राज्य में 10 शासक हैं, लेकिन सबको सेनापति थोड़ी बनाया जाता है भाई, सेनापति तो एक ही होता है। तो बच्चों जो जिसको ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं कि आप सारे लोगों की देखरेख करोगे, कोई भी व्यक्ति यदि गलत काम करता है तो आप उसे हमें बताओगे, ठीक है ना। हाँ, मैं टाइम पर क्लास की पीडीएफ नहीं मिल रही है। अच्छा बच्चों, तुलसीदास मेरे दोस्त, अब आपको सारी चीजें, वैसे क्लास हुई, क्लास के 2 घंटे बाद ही आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी बेटा। उसमें क्या था कि कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर इसमें कुछ गलतियां हैं, है ना, तो उनको बच्चों, जो बच्चा पीडीएफ बनाता है उससे कहा गया कि गलतियां मत करो, बहुत अच्छे से ध्यान से बनाइए, ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे दोस्त आगे चलते हैं। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक जो होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं अधिनायक। उसे क्या कहा जाता है? अधिनायक कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब ये हो गया कि वो सबके ऊपर एक अध्यक्ष होता है ना, उसको पावर होती है कि आप सबको देखोगे, कोई भी गलत काम करेगा तो आप आकर के हमें बताओगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, वेरी गुड। हाँ, एक बच्चे की कमेंट दिखाना, ऊपर बड़ी सी कमेंट आई थी अभी एक बच्चे की, हाँ बड़ी सी कमेंट, उस बच्चे का कोई परेशानी तो बच्चे की दिखा दिया करो, इसकी दिखाओ। हाँ सर, जो कल का 8 नंबर सवाल था, जो कुछ नहीं जानता बेटा वो अज्ञानी होता है, ठीक है, मूर्ख नहीं कहेंगे। मूर्ख तो वो होता है जो बिल्कुल पागल होता है, कहते हैं ना, जो अनाप शनाप बातें करता है, उसे कहते हैं मूर्ख। अरे भाई ये मूर्ख आदमी है यार, इसके मुंह मत लगो, ये तो उल्टी सीधी बातें करता है ना। लेकिन बच्चे जिसे ज्ञान नहीं होता वो अज्ञानी होता है, ठीक है, अज्ञ होता है। मूर्ख तो उसे कहते हैं जो पागल होता है, अरे पागल है, मूर्ख है, इसके मुंह मत लगो, उसे ज्ञान तो है लेकिन वो बेकार की बातें करता है, वो तो है ना, याद रखेंगे आप लोग। चलिएगा, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे क्या कहते हैं बेटा? अधो हस्ताक्षर करता, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चे आप क्या बोलेंगे उसको? अधो हस्ताक्षर, अधो हस्ताक्षर करता, ठीक है बेटा, अधो हस्ताक्षर करता। अधो का मतलब है नीचे, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, नीचे बने हुए हैं, ठीक है। सर नोट्स बनाने पड़ेंगे या बता दीजिए प्लीज। बेटा नहीं अल्पदीप आर्यन जी, आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको नोट्स बने बनाए क्लास, जो भी क्लास होगी उसके आपको क्लास के बगल में ही नोट्स दिए जाएंगे बना करके, आप मत बनाइए, बस आप फ्री माइंड होकर पढ़िएगा ध्यान से,
ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चे, जो सोच समझकर काम करता है, सोच समझकर काम न करता है, न करता हो, मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे आप हैं, आपने कोई पाठ पढ़ा और उसमें ये नहीं देखा कि इसमें गलती भी है, तो आपने सोचा समझा नहीं, सिर्फ पढ़ डाला सीधा सीधा सा। नहीं, आपको सोच समझकर काम करना है, तो बेटा उसे विवेक कहते हैं। और जो सोच समझकर काम नहीं करता उसे अविवेकी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, उसे आप क्या कहेंगे? अविवेकी। ठीक है बच्चों, सोच समझकर काम ना करने वाला। ठीक है, उसे क्या बोलोगे? अविवेकी। याद रखेंगे। हाँ सर, हिंदी में रीजनिंग में 80 मार्क्स हो और मेरिट में 60 पर हो तो क्या नौकरी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप हर टॉपिक में पास हो। आपके चाहे मैथ में मैं कहूं 20 में से 5 ही सवाल हैं, ठीक है, और हिंदी जीएस में आपके 20 में से 12 ही सवाल हैं, और आपने हिंदी रीजनिंग को पूरी पूरी ठोक दिया, तो प्यारे बच्चे यदि उस मेरिट उससे नीचे गई है तो आपका नंबर आएगा, बेफिक्र हो जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छे से याद हुए, ध्यान रखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं इसको छुपाऊं तो आप क्या बोलेंगे बच्चों? अवश्य, जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्य भावी। जो सबके मन की बात जानता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक कौन होता है? अधिनायक। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षर। सोच समझकर काम नहीं करता हो उसे कहते हैं अविवेकी, जो बुद्धि से काम नहीं करता। क्लियर है ना? याद रखेंगे आप लोग। आइएगा, आगे चलते हैं। फिर आता है बच्चे आदि से अंत तक। आदि से अंत तक, मतलब आदि का मतलब होता है शुरू, और अंत तक के लिए क्या बोलते हैं? आदि का मतलब जानते हैं बेटा? जैसे तुम कहते हो राम श्याम मोहन आदि, तो आदि का मतलब है अभी शुरुआत हुई है, अभी प्रारंभ हुआ है, अभी इनके बाद में और भी लोग इसमें ऐड होंगे और भी जुड़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो उसे बोला जाता है बेटा आदि। तो आदि से अंत तक के लिए क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? अधोपांत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अधोपांत उसको बोला जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे। वेरी गुड। आइएगा मेरे साथ फिर अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चे? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ध्यान से बेटा। देखो, ज्यादा कमेंट करोगे तो मैं आपकी कमेंट पर ही रह जाऊंगा फिर तो। ठीक है, फिर तो मैं आपकी कमेंट ही देखता रह जाऊंगा, फिर मैं आपको बेटा आपको पढ़ा कहां पाऊंगा। ठीक है सर, मैं गुजरात से हूं, एसएसएफ सिलेक्शन लेना है, मेरी मैथ बहुत वीक है, मुझे किसी तैयारी करनी चाहिए। बेटा मैथ्स वीक है, जो भी सर करा रहे हैं उसी क्लास को दो बार करो, दो बार करो। ठीक है, सोच समझ के, बिना आयास परिश्रम की। क्या होता है बेटा वो? बिना आयास परिश्रम वो होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे कहते हैं अनायास। उसे क्या बोला जाता है बच्चों? उसे कहते हैं अनायास। ठीक है भाई, उसे अनायास बोला जाता है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? आइएगा, जो भेदा या तोड़ा नहीं जा सके, जिसे हम भेद नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, तो बच्चों उसे क्या कहेंगे? अभेद कहेंगे। उसे क्या कहोगे बेटा? आप कहेंगे उसे अभेद। ठीक है भाई प्यारे बच्चे, उसे मेरे बच्चे अभेद बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे चलती है बात, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे कहते हैं मेरे बच्चों अप्रत्याशित। उसे क्या बोलते हैं बेटा? अप्रत्याशित कहा जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई, समझ में आई? अब मैं आपसे पूछूंगा तो बता दोगे ना मुझे? बिल्कुल। जो प्रमेय या प्रमाण से सिद्ध न हो, जो प्रमेय या प्रमाण से सिद्ध न हो उसे क्या कहते हैं बेटा? अप्रमेय। क्या बोलोगे उसे? अप्रमेय कहोगे, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? तो बेटा आपको ये पांचों शब्द याद हुए। आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? अधोपांत। ठीक है, याद आएगा। फिर मैंने कहा बिना आयास, बिना परिश्रम के जो बेकार के काम है उसे कहते हैं अनायास काम है, कोई फायदा नहीं है। फिर आए बच्चे, जो भेदा या तोड़ा नहीं जा सकता उसे अभेद कहते हैं। फिर बच्चे मैंने कहा जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रत्याशित कहते हैं। फिर आता है बच्चों नीचे, जो प्रमेय या प्रमाण से सिद्ध न हो उसे अप्रमेय कहते हैं। ठीक है? हाँ बेटा, संडे में क्या होता है? अजीत कुमार यादव जी, आपने इतनी बड़ी बात लिखी है, सर कल क्लास नहीं होगी या होगी? बेटा कल रविवार है तो कल क्लास आपकी नहीं होगी, मंडे से सैटरडे तक आपकी क्लास हुआ करेगी। ठीक है? यदि कोई मान लीजिए कोई टॉपिक ज्यादा बड़ा है और हमें लगता है कि इसको बच्चों को जरूर पढ़ाना है, नहीं तो उनका फिर बेटा रूटीन खराब हो जाएगा। एक ही बात यदि मान लीजिए एक ले में वो चीज समझ में आती है तो उसको फिर लगा दी जाएगी, वो आपको बता दिया जाएगा, है ना? बिल्कुल, कि कल भी बच्चों क्लास होगी, याद रखेंगे आप लोग। चलिएगा, आओ तो अगली बात आती है प्यारे बच्चे, नंबर नेक्स्ट, जिसका अंत, जिसका जन्म अंत्य, मतलब अंत्य कहते हैं निम्न, मतलब नीची जाति में होता है, उसे क्या कहते हैं? सब लोग बताएंगे। बोलो भाई। तो प्यारे बच्चे, जिसका जन्म अंत्य या निम्न जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? आप पता है, उसे अंत्यज कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। उसे क्या कहा जाता है? अंत्यज कहा जाता है, याद रखना। उसे क्या कहोगे बेटा? अंत्यज कहोगे। ठीक है ना? जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे प्यारे बच्चे आप लोग क्या कहेंगे? बोलिएगा अनिर्वाण। क्या बोलोगे बेटा? अनिर्वाण, इसका निवारण नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों उसे आप क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चे? अनिर्वाण कहोगे, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। ठीक है? अनिर्वाण, अनिवार्य, अनिवार्य, अनिवार्य बोलेंगे, अनिवार्य, अनिवार्य। ठीक है, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, अनिवार्य। ठीक है भाई, वेरी गुड, याद रहेगी ये बात। फिर प्यारे बच्चे आगे आता है, जिसकी सीमा न हो, जिसकी सीमा न हो, जिसकी हद नहीं होती उसे क्या कहोगे? ठीक है? हाँ बेटा, जो प्रमाण से सिद्ध होता है वो प्रमाणित होता है, ये तो आप सब जानते हैं। ठीक है? हाँ, तो प्यारे बच्चे जिसकी सीमा न हो असीम कहेंगे आप उसे। उसे क्या कहोगे प्यारे बच्चे? असीम। जिसकी सीमा न हो असीम। आंखों के सामने, आंखों के जो सामने होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बताइए, आंखों के सामने होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। ठीक है? तो उसे क्या कहोगे बेटा? जो हमारी आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष।
ठीक है मेरे बच्चे, जो हमारी आंखों के सामने होता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। आगे फिर आता है अंक, मतलब गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए बच्चे, गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? बेटा जो गोद को कहते हैं अंक, अंक और उसमें स्थान पा लिया तो इसका आंसर हो जाएगा अंकस्त। ठीक है, क्या बोल देंगे बेटा? अंकस्थ है। ठीक है ना, अंकस्थ है। ये थे थर्मस वाली बात है। ठीक है, अंकस्थ है। तो एक बार बताइए आप मुझे प्यारे बच्चों, मैंने कहा जिसका जन्म निम्न या अंत्य जाति में हुआ उसे क्या कहते हैं? अंत्यज। ठीक है, जिसका निवारण नहीं किया जा सके अनिवार्य है, कोई भी निवारण नहीं किया जा सकता उसका। जिसकी सीमा न हो असीम। प्यारे बच्चे आंखों के सामने जो होता है प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, और प्यारे बच्चे अंक मतलब गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्थ है। ठीक है, तो बता देंगे आप लोग, इस तरह से आपको बहुत अच्छे से सारी चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ वेरी सिंपल। सर मेरी आयु 15/4/2006 है, क्या मैं भर्ती देख सकता हूं? भाई दुष्यंत एक बात बताओ, अब 6 में बेटा आप 4 जोड़ोगे तो 2010 हो जाएगी। 2010 6 में 4 जोड़ा और प्यारे दोस्त 10 आपकी आगे होगी, 23 अब चल रही है, तो 17 साल कुछ ही उम्र बैठ रही है ना? तो आप एक बार 18 साल कम से कम होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उतना पढ़ेंगे जितना पेपर में मिलेगा, फालतू कुछ नहीं पढ़ेंगे दोस्त, याद रखना। राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास होता है उसे क्या बोला जाता है बच्चों? राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ बेटा परोक्ष तो इसका विलोम होता है। ठीक है, याद रखो। तो प्यारे बच्चे उसे क्या कहते हैं? अंतःपुर कहा जाता है बेटा, अंतःपुर। ठीक है भाई, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अंतःपुर कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग, वेरी गुड। क्लास में पढ़ के फिर आपका प्रैक्टिस सेट जब स्टार्ट हो तो वो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए हाँ आगे आता है जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है, मान लीजिए ना घर है, ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा मैं कहूं तो दयनीय स्थिति है, तो प्यारे बच्चे उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे आप लोग ए किंचन। क्या बोलोगे बच्चों? ए किंचन बोलेंगे आप लोग उसे। ठीक है बेटा, हाँ बेटा रंग निवास, रानियों का निवास तो आप बोल सकते हैं, लेकिन जो महल के अंदर जो महिलाओं का निवास है उसे अंतःपुर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको वही पढ़ाना चाहता हूं, बेफिजुल में आपको नया शब्द पढ़ा करके मैं गुमराह नहीं करना चाहता मेरे दोस्त। ठीक है, चलकर था का पता न हो सके, चलकर था का पता न हो सके उसे क्या कहते हैं? बताइए, चलकर हमें किसी था का पता नहीं हो सकता है तो बच्चों उसे क्या कहेंगे आप लोग? उसे कहते हैं मेरे बच्चे अगवानी। उसे क्या कहेंगे आप लोग? अगवानी। ठीक है भाई, अभी ऐसे ऐसे शब्द हैं, बहुत साधारण शब्द हैं जो आपको पेपर में मैं कराऊंगा, एक ही क्रम में कराऊंगा। जैसे जैसे कहते बेटा जानने की इच्छा है ना, जंगल की आग, पेट की आग, वन की आग, भूख, भूख लगना मतलब पेट की जो आग होती है ना, एक प्रकार से बुभुक्षा, ऐसे बहुत सारे शब्द कराऊंगा, है ना? बिल्कुल। तो बच्चे दूर की बात न सोच सके, जो दूर की बात न सोच सके उसे क्या कहते हैं? ए दूरदर्शी। उसे क्या कहोगे बेटा? ए दूरदर्शी। उसे कहेंगे आप लोग ए दूरदर्शी। भैया जो दूर की बात नहीं सोच सकता और जो दूर तक की बात सोच लेता है उसे दूरदर्शी कहते हैं, उसके आगे ए नहीं लगता। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहेंगे? मान लीजिए पर्वत है ये हमारा और उसके ऊपर कुछ भाग समतल है, बिल्कुल, है ना? तो उसे आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? उसे कहेंगे आप लोग अधितयका। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अधितयका। ठीक है भाई, अधितयका, ऐसे आपको याद रखना है। तो एक बार मेरे साथ फिर रिवीजन करते हैं। बताइए, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास स्थान क्या कहलाता है? अंतःपुर कहलाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। प्यारे बच्चे जिसके पास कुछ भी ना हो क्या कहेंगे उसे आप लोग? एकिंचन कहेंगे। ठीक है, चलकर था का पता न हो सके उसे क्या कहेंगे बेटा? अगवानी कहोगे। ठीक है, जो दूर की बात न सोच सके उसे आप क्या कहोगे? ए दूरदर्शी कहोगे। प्यारे बच्चे पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उसे अधितयका कहोगे। ठीक है, ये चीज आपको इस प्रकार ध्यान रखनी होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। आइएगा आगे चलते हैं। फिर आती है बच्चे बात आपकी, देखो फिर आती है बच्चे बात, वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? है ना, बताइए, बोलो बच्चे। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है तो सीधी सी बात है उसे अध्यापक कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। ठीक है बच्चे, उसे क्या कहेंगे आप लोग? अध्यापक। क्या कहोगे प्यारे बच्चे? अध्यापक, या मेरे बच्चों आपको जैसा पता। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, बोलो बोलिए हम बढ़िया। हाँ बढ़िया, मुरादाबाद है, वो तो घर ही है। पता ना क्यों। है, कल मैंने क्वेश्चन में भी कराया था, शिक्षक होता है। ठीक है, जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें पढ़ाता है, जिसे हम गुरुजी कहते हैं, आचार्य कहते हैं, मास्टर जी कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। कनिष्ठा, कनिष्ठा जानते हैं? कनिष्ठा होती है बेटा कन वाली उंगली, ये वाली उंगली, है ना? और ये होती है हमारी मध्यमा। इसकी जो बीच वाली उंगली होती है ये वाली, कौन सी वाली बच्चों? दोनों के बीच में ये वाली, ये वाली। ठीक है, कन के बगल वाली, जिससे तिलक लगाया जाता है, कोई भी शुभ काम किया जाता है तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, है ना? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए पंडित जी आते हैं, वो आपसे तिलक लगवाते हैं कि तिलक लगाइएगा, तो आप इस उंगली से लगाते, ना इससे लगाते, ना इससे, ना बीच वाली।
वाली से, है ना। तो बच्चों इस उंगली को क्या कहा जाता है, सब लोग जानते हैं प्यारे बच्चे, उसे कहा जाता है तो सारी चीजें नहीं समझ पाते हैं ना, इसलिए मैंने इनको लिखवा दिया कि आंसर लिखिएगा ताकि मैं इन्हें अच्छे से समझाऊं, ठीक है ना। हाँ बेटा, व्यवहार में लाओगे सब याद हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। जो बात हमारे वंश में बराबर चली आ रही है, पहले हमारे दादाजी के अंदर थी वो बातें, फिर हमारे ताऊजी के अंदर, पिताजी के अंदर, फिर हमारे भाई के अंदर, और फिर हमारा जन्म हुआ हमारे अंदर, हमारे छोटे भाई के अंदर, वही चीजें चलती आती है, फिर हमारे जैसे कि बड़े भाई के बच्चे हुए उनके अंदर वही बात आ गई, वही लक्षण दिखने लगे। तो प्यारे बच्चे उसे कहते हैं आनुवंशिक। क्या बोलते हैं, आनुवंशिक। फिर आती है धन से संबंध रखने वाला, जो पैसे से लेन देन रखता है, धन से रिश्ता रखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा आर्थिक, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे, आर्थिक, जो धन से संबंध रखने वाला होता है। तो प्यारे बच्चों बताइएगा, जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है कौन होता है, अध्यापक या शिक्षक होता है, ठीक है। फिर आती है बच्चे कनिष्ठा या मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। किसी के पीछे चलने वाला जो होता है उसे कौन कहते हैं बेटा, अनुगामी या प्यारे बच्चे अनुयायी कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। फिर जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, पीछे से ही वो वंश में आ रही है, हमारे खून में ही है, वो बात हमारे रक्त में बनी हुई है ना बच्चों, उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिक। और धन से संबंध रखने वाला जो होता है उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे आर्थिक, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये बात समझ में आई, आगे आते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, नियम 56 हमारा नंबर आता है, केवल फल खाकर रहने वाला। केवल फल खाकर रहने वाला, जो फल खाकर रहता है, अन्न बिल्कुल नहीं खाता है, रोटी बिल्कुल नहीं खाता है, सिर्फ फल खाता है और आराम से अपना जीवन गुजारता है, ठीक है बच्चों। हाँ, उसे कहते हैं बेटा फलाहारी। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र, मतलब मन में इसके क्या चल रहा है, इसकी जो क्रियाएं हैं वो क्या काम कर रही हैं, है ना, जो इनका हम अध्ययन करते हैं उस शास्त्र को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं बेटा उसे, मनोविज्ञान। जिसमें सामर्थ्य न हो, सामर्थ्य समझते, जैसे मैंने कहा कि प्यारे बच्चों ये जो हमारा कोई भी चीज आपको लेनी है, फोन लेना है, जैसे आपसे आपने कहा कि भैया मुझे आईफोन लेना है 15, तो मैंने कहा कि प्यारे बच्चे अभी आप पहले नौकरी ले लीजिए, उसके बाद आपकी सामर्थ्य हो जाएगी, आपके पास पैसा होगा जिससे आप ले सकते हैं, है ना। अभी आप मत लीजिए, अभी आपकी सामर्थ्य नहीं है, अभी आप पैसा नहीं वहन कर सकते, आपके पिताजी अभी नहीं दिला पाएंगे, वो भी असमर्थ है इसमें, ठीक है। तो प्यारे बच्चे जिसमें सामर्थ्य ना हो उसे कहते हैं असमर्थ, आप उस वस्तु को नहीं ले पाएंगे, ठीक है बेटा। हाइट में छूट मिलती है, नहीं मिलती मेरे बच्चे, ठीक है। 170 हाइट होती है लड़के की, इसमें वो मिलेगी। सर अगर हम नोट नहीं बनाएंगे तो सभी क्लास की पीडीएफ आप एक साथ दे देंगे? बेटा एक साथ नहीं देंगे अंकित सिंह, हम इसकी जो वो है पीडीएफ रोज की रोज डाउनलोड कराएंगे, आप उनको एक साथ निकलवा लेना, ठीक है, जब आपका मन करे। चलो, आदि से लेकर अंत तक, ये हम अभी पीछे पढ़ के आए थे प्यारे बच्चे, आधोपांत, है ना, ये हम अभी पीछे पढ़ के आधोपांत या आधोपांत यहां पर आपको याद रखना है, क्लियर, बिल्कुल। फिर आता है नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची को क्या कहते हैं, नियम विरुद्ध कहते हैं जो हमारे नियम से अलग हो, है ना, जो हम गलत कार्य करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, उसमें लोग हमें गालियां देते हैं, बेटा वो निंदनीय कार्य होता है। उसके लिए जो सूची बनती है उसे प्यारे बच्चे काली सूची कहते हैं, याद रखना। जैसे ब्लैक लिस्ट कहते हैं ना, कि आप मान लीजिए किसी को फोन पर गाली दे दे, आप किसी से गलत व्यवहार करते हैं, तो आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा कि यार मुझे आपसे बात नहीं करनी, ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों बताइएगा, फल खाकर रहने वाला फलाहारी, मन और उसकी अवस्थाओं क्रियाओं का अध्ययन करने वाला कौन होता है, अध्ययन करने वाला जो शास्त्र होता है मनोविज्ञान। फिर जिसमें सामर्थ्य न हो उसे कहते हैं असमर्थ, आदि से अंत तक आधोपांत, ठीक है। नियम के विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की जो सूची होती है काली सूची, ब्लैक लिस्ट। चलिए आगे आता है बच्चे, गायों को पालने और रखने का स्थान, गाय जानते पशु होती है, ठीक है मेरे बच्चे, हाँ, गायों को पालने और रखने का स्थान क्या होता है, गौशाला। क्या होता है बेटा, गौशाला। ज्ञान देने वाला क्या कहलाता है, ज्ञानदा, ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है, ज्ञानदा। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कौन होता है बेटा, डाकिया, जिसे आप पोस्टमैन कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। जिसमें शब्द न हो, निशब्द। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, मतलब एक देश से, मान लीजिए हमारे भारत के अंदर किसी चीज की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, तो उस वस्तु को कोई दूसरा देश हमसे कहता है कि आप हमें दे दीजिए, हमको इसके बदले आपको पैसा दे देंगे, तो प्यारे बच्चे वह क्या होता है, निर्यात। मस्त बात समझ में आई। तो बोलेंगे गायों को पालने और रखने का स्थान क्या कहलाता है, गौशाला, ठीक है बच्चों। ज्ञान देने वाला ज्ञानदा, ठीक है बच्चे। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया, जिसे पोस्टमैन कहते हैं आप लोग। फिर कहते हैं जिसमें शब्द न हो, निशब्द, वेरी गुड। फिर आती है बात बच्चों, एक देश से दूसरे देश,
एक देश से दूसरे देश में माल भेजना क्या कहलाता है बेटा? निर्यात। और दूसरे देश से मंगाना, मान लीजिए हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो हम दूसरे देश से मंगाएंगे भी तो सही, या नहीं मानते? हमारे यहाँ पैदा नहीं होती तो प्यारे बच्चे उसे आप क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं बेटा मंगाना जो होता है उसे कहते हैं प्यारे बच्चे आयात। मंगाने जो होता है किसी वस्तु को हम यदि बाहर से मंगाते हैं किसी देश से उसे कहते हैं बच्चों आयात। ठीक है ना, याद रखना, भेजना निर्यात, मंगाना आयात। चलो तो याद रखेंगे। आइए, पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और आप कहते हैं कि यार सर इसका जो आचरण है ना, इसका जो रहन सहन है जानवरों जैसा है, बिल्कुल पशुओं जैसा है, इसमें जरा भी इंसान वाली बुद्धि नहीं है, आप ऐसे कहते हैं ना, तो प्यारे बच्चे उसे कहते हैं पाश्विक। जिसका व्यवहार, जिसका आचरण, जिसके लक्षण किसके जैसे होते हैं? पशुओं जैसे होते हैं प्यारे बच्चे, उसे क्या कहा जाता है बेटा? पाश्विक कहा जाता है। फिर आगे आती है बात मेरे प्यारे बच्चे, अंक में सोने वाला। अंक कहते हैं बेटा गोद को। अंक किसको बोला जाता है? गोद को कहा जाता है। गोद, गोद में सोने वाला जो होता है उसे कहते हैं बेटा अंकशायी। और गोद में सोने वाली, भाई लड़का तो अंकशायी हो गया, और मान लीजिए यदि लड़की है तो गोद में सोने वाली तो लड़की होगी ना बेटा, स्त्री होगी ना वो तो प्यारे बच्चे उसे आप क्या कहेंगे? मिलन सैनी। गुरुजी वीडियो रुक रही है, बहुत लाइव नहीं चल रही है, पीछे चल रही है वीडियो। बेटा ऐसा होता है, देखो ये जो होता है ना ऐप की क्लास जो होती है थोड़ी सी पीछे चलती है ना, याद रखो। एसएमएस का जवाब नहीं दिया बेटा, एसएमएस आपने मेरे पास किया था तो जवाब बिल्कुल दूंगा, हो सकता है देख ना पाया हूं, बहुत सारी क्लासें हैं, सॉरी बहुत सारे मैसेज हैं तो सबको नहीं देख पाया अभी। ठीक है, तो बच्चों उसे कहते हैं अंकशाई, और अंक में सोने वाली अंकशायनी। क्या बोलेंगे उसे आप लोग? महिला है तो बच्चों, या लड़की है तो अंकशायनी। अंकशायनी याद रखना, ये किसके लिए बोला जाता है? लड़की के लिए, है ना, मतलब स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है भाई, चलो। किसी पद के अंतिम अक्षर का नया पद, नहीं से बेटा पद कहिएगा, किसी पद के अंतिम अक्षर या नया पद आरंभ करने का खेल क्या कहलाता है? मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि जिस पद पर मैं अंत करूंगा उससे ही आपको आगे बोलना है, जैसे बेटा अंताक्षरी कहते हैं। मैंने इसे गाना गाया, जैसे उस गाने की जो अंतिम कड़ी हुई उसी कड़ी से आपने स्टार्ट कर दिया, तो प्यारे बच्चे वह क्या कहलाता है? अंत्याक्षरी। तो याद रखेंगे आप लोग अंत्याक्षरी। और अंत्याक्षरी में बेटा एक बात और ध्यान रखना, यदि ऐसे भी मिल जाए ना, अनुस्वार मिल जाए लगा हुआ, तो बिल्कुल घबराना मत, वो भी आपका आंसर सही होगा। बिल्कुल ठीक है ना, दोनों आंसर आपके राइट होंगे, कभी आप परेशान हो जाएं। ठीक है, बिल्कुल। अनुज सैनी सर 42वां देख लीजिए बेटा, 42वें में क्या हो गया? एक बार इसके अंत में जरूर देखूंगा, क्लास के अंत में। ठीक है, बिल्कुल। जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी न हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं बेटा ए किंचन। ठीक है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं पहले, रिपीट हो गया है, ये आपको याद रखना है तो रिपीट हो गया, इसको बेटा अच्छे से आपको ध्यान रखना है ना, बिल्कुल चलिएगा। जिसका कभी जन्म न हो, जिसका कभी जन्म ना हुआ हो उसे बच्चों क्या कहेंगे? बोले प्यारे बच्चे। बोले बच्चों, तो क्या कहेंगे बेटा? उसे कहेंगे ए जन्मा, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर हमारा वाक्यांश, जो दिखाई न देता हो, जो दिखाई न देता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अदृश्य। और जो बेटा दिखाई देता है, दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला जो होता है उसे क्या कहेंगे बच्चों? दृश्य। ठीक है, ये दिखाई नहीं देता, ये दिखाई देता है, जो ना दे वो अदृश्य और जो दे वो दृश्य। ठीक है, जैसे आपने संज्ञा में भी पीछे पढ़ा था। फिर आती है बच्चे बात, जो नया न हो, जो नया न हो, जो नया होता है प्यारे बच्चे, जो नया हो, जो नया हो उसे कहते हैं बेटा नूतन या प्यारे बच्चे नवीन। ठीक है, और बच्चों जो नया ना हो उसे कहते हैं अनूतन। तो दोनों आपको इसी प्रकार याद रखने हैं। ठीक है, फिर आती है बच्चे बात, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात, मतलब समझते हैं ना, जो एक सामान्य बात है, जो व्यापक है, जिससे हमें गलत जाना है, वो बच्चों वो बात हमारे मन मान लीजिए उल्टी है, बिल्कुल विपरीत है, तो प्यारे बच्चे उसे आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा कि भाई जो लिक्विड चीजें होती है पीने वाली वो पुल्लिंग होती है, लेकिन तुमने कहा नहीं सर लस्सी तो अपवाद है। तो हाँ बेटा लस्सी क्या है? लस्सी पी जाती है। मैंने कहा चाय पी जाती है, सही बात है, लेकिन मैंने कहा पानी, पानी तो बेटा पुल्लिंग है, पुरुष जाति का होता है, पानी पिया जाता है, दूध पिया जाता है, घी खाया जाता है। लेकिन तुमने कहा भैया ये बताओ जो छाछ होती है मट्ठा वो तो पी जाती है, तो बेटा उसमें ई तो नहीं आ रहा, और लिक्विड है भले लेकिन वो स्त्रीलिंग की तरफ जा रही है, तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीजें अपवाद होती हैं, ऐसे आपको ध्यान रखनी है समझने के लिए। सामान्य या व्यापक जो नियम के विरुद्ध होती है, मतलब विपरीत होती है, अलग होती है बात, उसे अपवाद कहते हैं। हर जगह अपवाद है बच्चों। जो कभी मरे नहीं, जो कभी नहीं मरता, जो इस दुनिया में आ गया उस वो कभी मरेगा ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे आप लोग? जो कभी मरे नहीं, बताइए। एक बच्चा क्या कह रहा है? सर तुम वो पढ़ा रहे हो, ऊपर एक बच्चा कुछ कह रहा था। बेटा बहुत सारी कमेंट है, सबकी कमेंट देख पाना नजर भी मेरी दर्द करने लगेगी यदि मैं सबकी कमेंट देखूंगा। सर चारों बुक्स का कॉम्बो मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा बेटा, अभी बुक आने दो, बुद्धराज जी जब आ जाएगा बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा। चलो, तो प्यारे बच्चे जो कभी मरे नहीं उसे बेटा अमर कहते हैं। ये तो अमर है भैया, इसे ये कभी नहीं मरेगा। ठीक है, जिस रोग का
ठीक होना कठिन हो, जिस रोग का ठीक होना कठिन होता है प्यारे बच्चे उसे असाध्य कहा जाता है। तो बताइएगा, जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं, जो नया हो जो नया न हो उसे अनूतन कहते हैं, और बेटा जो दिखाई देता है उसे दृश्य कहते हैं, और जो नया होता है उसे नवीन या नूतन कहते हैं। ठीक है, और सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध वाली बात को अपवाद कहते हैं, और जो कभी ना मरे उसे प्यारे बच्चों अमर कहते हैं। और मेरे बच्चे, जिस रोग का, जिस बीमारी का इलाज नहीं हो सके बच्चों, और इलाज हो तो बहुत कठिन होता है, उसे असाध्य कहते हैं। आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, दो बार चार बार सब रिपीट करना। जैसे अब ये क्लास आपने पढ़ी, अब रात को आप क्या करेंगे, शाम को एक बार अच्छे से सबको अपने फोन से सबको एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तभी यादें होती है चीजें, कभी भूल जाओ आप लोग। आगे आती है बेटा बात, आकाश को चूमने वाला। आकाश को चूमने वाला कौन होता है प्यारे बच्चे? गगनचुंबी। कौन होता है बेटा? गगन। गगन होता है आकाश का पर्यायवाची। गगन को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला, वो गगनचुंबी होता है। ठीक है, बिल्कुल चुंबी। चलिए, अग्नि से संबंधित आग का, जो अग्नि से संबंधित है उसे क्या कहेंगे? या आग का जो बना है उसे क्या कहेंगे? आग्नेय। ठीक है, उसे क्या बोलोगे प्यारे बच्चों आप लोग? आग्नेय कहोगे। ठीक है मेरे भैया, आगे आती है बात, अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि, अतिथि बोलते हैं बेटा जिसकी आने की तिथि ज्ञात ना हो, जो रिश्तेदार मेहमान होते हैं। ठीक है, तो अतिथि की सेवा करने वाला कौन होता है? अतिथेय होता है। ठीक है बच्चों, कौन होता है? अतिथेय। अतिथेय। ठीक है, जो उसकी सेवा करता है, अपने घर आने पर उसको खाना खिलाता है, चाय पिलाता है, कहता है सो जाइए, बैठिए, उठिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बिल्कुल। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला कौन होता है बच्चों? इच्छुक होता है। जैसे आपकी इच्छा है कि सर जी मुझे बुक मिल जाएगी, बुक आ जाएगी, तो बिल्कुल मिलेगी। आप बुक के इच्छुक हैं कि आप बुक को जल्दी से बुक भी पढ़ें साथ के साथ। ठीक है, बिल्कुल। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है। जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपकी यार रिश्तेदारी में, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके मित्र भी होंगे और वो उसकी जॉब लग गई होगी, तो वो ये चाहता होगा, यदि वो आपसे जेलसी मानता है, जलता है कि आपकी जॉब ना लगे। तो बच्चों, जो दूसरे की उन्नति, दूसरे का विकास देखकर जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु कहते हैं। ठीक है ना, उन्हें क्या बोला जाता है बेटा? ईर्ष्यालु कहते हैं, याद रखिए। ठीक है बच्चे। हाँ बेटा, अजर वो होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। बेटा आप इतना आगे चलेंगे गलत पढ़ रहे हैं, फिर आप गलत कर जाओगे। फिर यदि आप करें अजर, अजर होता है बेटा जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी वृद्ध नहीं होता। जैसे हमारे दादाजी वृद्ध हो गए है ना, तो वो अजर अवस्था में है, मतलब कि जो कभी वृद्ध नहीं होता। जैसे हमारे दादाजी वृद्ध हो गए, वो कोई वृद्धि ना होते, तो नहीं बोलते अजर। जो कभी ना मरे वो बेटा अमर होता है। आगे बेटा आप समझेंगे नहीं तो फिर कैसे काम करेंगे? फिर तो गलत पढ़ते चले जाओगे, वो चीज गलत हो जाएगी बच्चे। चलो, तो बताइए आकाश को चूमने वाला कौन होता है? गगनचुंबी। ठीक है बच्चों, अग्नि से संबंधित आग का जो होता है आग्नेय। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेयी। ठीक है, और किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला कौन होता है बेटा? इच्छा। कौन होता है बताइए सब लोग? इच्छुक। ठीक है, और जो दूसरे की उन्नति से देखकर जलता है कौन होता है? ईर्ष्यालु। ऐसे याद रखो। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नंबर 81 एकादशी। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो। मान लीजिए आपने अपने खेत में गेहूं बो रखा है, चना बो रखा है, दाल बो रखी है, कुछ भी ऐसी चीज बो रखी जिसका उत्पादन हुआ है जिस वस्तु का, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहते हैं प्यारे बच्चे उत्पाद। क्या बोलते हैं उसे? उत्पाद। जिस वस्तु का उत्पादन हुआ हो उसे क्या बोला जाता है? उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास की भूमि जो होती है, आप समतल भूमि भी बोल सकते हैं। पर्वत के पास की समतल भूमि, उसे से आपने मैंने बढ़ाया था अभी पीछे। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधितय का, और आपसे पूछा गया यहाँ पर पर्वत के पास की भूमि उपतय का। यदि यहाँ पर यह भी आता पर्वत के पास की समतल भूमि, तब भी आप उसे क्या बताएंगे? उपतय का ही बताओगे। तो प्यारे बच्चे, इसी प्रकार आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, याद रखना। आगे आते हैं, जो उपजाऊ भूमि हो, जो भूमि उपजाऊ होती है, मान लीजिए आपने उसमें बीज बिखेर दिया और बच्चों उस बीज का में पौधा हुआ, पौधा में बहुत सारे फल आए, तो बेटा वो भूमि कौन सी भूमि कहलाती है? उपजाऊ है, जो पैदावार अच्छी देती है, उसे उर्वरा कहते हैं। उर्वरा। ठीक है, आइएगा। सूर्य से पहले का समय, जब तुमने देखा होगा जब दिन निकलता है पक्षी चहचहाने लगते हैं, तुम्हारी आंख खुलती है, तुम आंख मीटते उठते हो कि यार रिपीट करता हूं। ठीक है, चलो 100 पूरे करके रिपीट करता हूं उसको। चांद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को क्या कहेंगे? चांद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को, 11वां दिन जो होता है उसे आप क्या कहेंगे? बताइए। तो बच्चों उसे क्या कहेंगे? एकादशी। उसे कहेंगे प्यारे बच्चों एकादशी। वेरी गुड। जैसे कहते एकादशी, द्वादशी वाला कृतज्ञ, याद रखेंगे। वाला, जैसे मान लीजिए आपके पास पेंसिल तरीका, ठीक है, कहां थे हम? बिल्कुल बच्चे, अनिवार्य नहीं, अनिवार्य तो ऐतिहासिक। ठीक है ना, क्लियर है? उसे क्या कहते हैं बेटा? इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक।
याद रखना। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं बेटा औरस। ठीक है, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस। और जो बेटा विवाहित पत्नी नहीं होती है और जो बेटा रिलेशन से संतान उत्पन्न हो जाती है उसे बोला जाता है, जिसे आप गैर संतान बोल सकते हैं, है ना बच्चों, गैर रिलेशन से जन्म ले लेती है संतान। ठीक है बच्चों, उसे कहते हैं जारज। ठीक है बच्चे, उसे क्या कहा जाता है? जारज। तो याद रखना आप लोग, है ना, जो विवाहित पत्नी से जन्म लेता है पुत्र उसे औरस कहा जाता है, और जो बेटा विवाहित पत्नी से नहीं, किसी अन्य मतलब गैर आपके रिलेशन है किसी से, ठीक है, तो बच्चों से जो संतान जन्म लेती है उसे जारज बोलते हैं। दोनों में अंतर याद रखना। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? आप बताएंगे कर्णपाली। जैसे बेटा ये वाला भाग है ना हमारा, ये वाला मुलायम सा भाग है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये जो होता है बेटा क्या होता है? कर्णपाली होता है। ठीक है ना, याद रखना। चारों युगों में से चौथा कलह का युग, चारों युगों में से चौथा कलह का युग बताइए, तो उसे क्या कहोगे बच्चों? कली युग। जो चारों युगों में से कलह का युग होता है, कहते हैं ना भाई कलयुग है, कोई किसी की बात नहीं मानता, कोई किसी का सम्मान नहीं करता, कोई किसी की इज्जत नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो उसे मेरे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? कलयुग समय है वो। 42 नंबर वाला बालक है बेटा, एक बार 42 नंबर वाले बच्चे एक बार देखते हैं, कोई दिक्कत है तो बेटा उसे हल कर लेते हैं। चलो एक बार 42 नंबर बेटा डाउट देख लेते हैं पहले। जिसका निवारण न किया जा सके, हाँ बेटा ये अनिवार्य नहीं, इसको अनिर्वाण कहेंगे, अनिर्वाण। ठीक है, अनिर्वाण, ठीक है, अनिर्वाण, बिल्कुल ठीक है। हाँ चलिए, कहां थे हम? बिल्कुल बच्चे अनिवार्य नहीं, अनिवार्य तो इसमें कोई बदलाव ही ना हो, ये तो करना अनिवार्य है ही। तो बच्चों हम यहां पर आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चे चंद्रमास की किसी 11वीं तिथि को क्या कहते हैं? एकादशी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? एकादशी। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस। कान के नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग है कर्णपाली। चारों युगों में से चौथा युग कलह वाला जो युग है कलयुग। तो ये चीज याद रहेगी आपको। ये बच्चा क्या कह रहा है ऊपर? दोपहर वाली क्लास, दोपहर तक रेगुलर क्लास रख दो गुरुजी। अच्छा रूपसा चौधरी जी भाई बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, रेगुलर क्लास में बेटा क्या होता है, फिर थोड़ा सा आपको समय तो मिलना चाहिए बीच में पढ़ने के लिए, ये नहीं मानते? 20 में से 20 ही करना है बेटा, बिल्कुल। चलो, तंत्रिका जो अपने हाथ से कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं, बताइए तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिका नहीं बेटा, तांत्रिक करिए, तांत्रिका, क्या की आवाज तो गलत हो जाएगी। तांत्रिक जो अपने हाथ से कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? बताएंगे, उन्हें कहते हैं कापालिक। उन्हें क्या बोलते हैं? कापालिक कहते हैं, याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, सिर तो दूर तक नहीं देख सकता वो होता बेटा, देखो जो दूर तक नहीं देख सकता, दूर की नहीं सोच सकता, उसे कहते हैं अदूरदर्शी। और जो दूर तक की सोच लेता है, दूर तक का सब कुछ जान लेता है, उसे कहते हैं दूरदर्शी। बेटा सिर्फ समझने का फेर होता है बस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, किए हुए उपकार को मानने वाला। जैसे मान लीजिए आपके पास पेंसिल नहीं थी, आपने अपने दोस्त से कहा कि भाई मित्र मेरे पास पेंसिल नहीं, यार डॉट नहीं है, मुझे कुछ लिखना है, मुझे पेन दे दीजिए। तो आपके मित्र ने आपको पेन दे दिया, तो आपने यदि उसका एहसान मान लिया, आपने उसका उपकार मान लिया, तो प्यारे बच्चे आप कृतज्ञ हुए। ठीक है, और जो एहसान नहीं मानने वाला, उपकार न मानने वाला, उपकार न मानने वाला, ठीक है बेटा, उपकार न मानने वाला उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ। ठीक है, याद रखना इसको भी, उपकार मानने वाला कृतज्ञ, न मानने वाला कृतज्ञ, याद रखेंगे। फिर आता है बच्चे जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, जिसे मतलब खुद तुम बनाती, तो प्रकृति की देन है। मान लीजिए कोई टमाटर का पौधा अपने आप कुदरती यहां पर जन्म ले लेता है, उस पर टमाटर लगने लगते हैं, है ना, तो बेटा प्राकृतिक है वो। और आपने किसी टमाटर की यदि कलम करके और उस पौधे को, उस नई पौध तैयार की, आपने नया पौधा तैयार किया, तो आपने उसको कृत्रिम रूप दे दिया। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चे वह कृत्रिम हुआ। बताइए, आसाम से हैं बिल्कुल बेटा, एक आसाम से एक बच्ची थी पिछले बैच में, तो जब वो उससे पढ़ती थी तो हमेशा यही कहती थी कि सर मेरा हो जाएगा क्या, मैं बहुत परेशान हूं सर, मेरा हो पाएगा, मुझे तो हिंदी बहुत कम समझ आती है। लेकिन बेटा उसे बीएसएफ उसने भरी थी पहली अपनी चॉइस, उसको बीएसएफ मिल गई और वो नौकरी उसे मिल गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चे याद रखिए, है ना। हाँ ठीक है भाई, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे क्या कहते हैं बेटा? कृत्रिम। और जिसकी खुद हो जाती है वो प्राकृतिक है। ठीक है, हाँ, तो आप भी परेशान नहीं होइएगा, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल आपको अच्छी सी नौकरी मिलेगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बालों को सजाने संवारने का जो काम होता है ना, बालों को सजाने संवारने का जो काम होता है प्यारे बच्चे, उसे आप क्या कहेंगे? बोलिए। तो बेटा बालों को जो सजाने संवारने का काम है उसे कहते हैं केश विन्यास। जो बालों में अपने कंघा वंगा मार के स्टाइल में रहते हैं उन्हें कहते हैं केश विन्यास। ठीक है, बिल्कुल, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्षमा किए जाने योग्य, ठीक है, जिसने गलती कर दी है और उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं है, उसे आप क्षमा कर सकते हैं। तो बच्चों जो क्षमा किए जाने योग्य है कि हाँ भाई इसको क्षमा कर दो इसलिए योग्य है, ये इतनी बड़ी गलती नहीं की, उसे आप कहेंगे क्षम्य। और जो नहीं है वो अक्षम्य हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, किए हुए उपकार को मानने वाला, ठीक है, किए तो बेटा कृतज्ञ, और जो ना माने वो कृतज्ञ, दोनों में घन की आवाज यहां पर अंतर करेगी। जो किए हुए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ होता है, याद रखेंगे, और जो नहीं मानता है वो कृतज्ञ होता है। दोनों एक दूसरे के विलोम भी होते हैं बच्चों, याद रखना। फिर आती है प्यारे बच्चे नंबर नेक्स्ट, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो। मान लीजिए ये पेन है और इस पेन का आगे का हिस्सा टूट गया और अलग हो गया, ठीक है, तो आप उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? आप कहेंगे उसे खंडित।
ठीक है, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है तो प्यारे बच्चे वो खंडित हो जाता है, ध्यान रखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, गंगा और यमुना के जल के मेल के दो तरह के रंग को क्या कहते हैं? मान लीजिए एक तरफ से गंगा बहकर आ रही है, प्यारे बच्चे इधर से गंगा बहकर आ रही है, इधर से जमुना आ गई, तो इनका दोनों का यहाँ पर मेल हुआ और दोनों का अलग अलग दिख रहा होगा कलर, दोनों का अलग अलग, बेटा उसे गंगा गंगा जमुनी बोलते हैं। ठीक है, जो गंगा और यमुना का दोनों का जल है और एक जगह एक धारा आके बनती है, दोनों का जल अलग अलग रंग लेता है, तो प्यारे बच्चे उसे क्या कहते हैं? गंगा जमुनी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, ग्रह, गृह बसाकर, गृह का मतलब होता है बेटा घर, गृह बसाकर रहने वाला जो अपने परिवार के साथ रहता है। ठीक है सर, रिकॉर्डेड क्लास है यूजर, रिकॉर्डेड क्लास बेटा, रिकॉर्डेड क्लास क्या आया है बोलो बेटा? इतनी सारी कमेंट करने से काम थोड़ी चलेगा। रिकॉर्डेड सर मैं नेपाली हूं, थोड़ा हिंदी कम जानता हूं। बेटा बिल्कुल कम जानते हैं, जब भी तो आप पढ़ेंगे अच्छे से जान जाओगे, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है आपसे पूछना है, बिल्कुल सोनू कुमार बेटा, उसके लिए आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें आप अपना क्वेश्चन का आंसर दे तो अच्छा रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है सोनू, बिल्कुल। तो बच्चे गृह बसाकर रहने वाला उसे कहते हैं गृहस्थ। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, अगला आता है संध्या काल, जब गायें चरकर लौटती है। संध्या काल समझते हैं, रात और दिन छिपना स्टार्ट हो जाता है और आपने देखा होगा गायों के पैर से जो धूली उड़ती है उसे बेटा गोधूली बेला बोलते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चे उसे कहते हैं गोधूली। ठीक है, जो गाय अपने घर चर के घर की तरफ चलती हैं, गोधूली समय होता है, फिर धीरे धीरे दिन ढलता चला जाता है और रात हो जाती है। आइएगा, जिसके चूड़ा कहते हैं बेटा बालों के लिए, जिसके बालों में चंद्रमा है, प्यारे बच्चे उसे चंद्रचूड़ कहते हैं और ये भगवान शंकर को भी बोला जाता है बेटा, याद रखना आप लोग। ठीक है बच्चों, किसको? भगवान शंकर को भी कहते हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चे, आगे आता है चिंता उत्पन्न करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए आपने कोई बात, आपको ध्यान आ गया और वो काम इतना कठिन है, आपको परेशान कर रहा है, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो एकदम आप चिंताजनक अवस्था में आ जाएंगे, तो बेटा उसे चिंताजनक कहते हैं, जो चिंता उत्पन्न करता है, मन को परेशान कर देता है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे वो चिंताजनक हुआ। ठीक है, फिर आती है बात सेना के ठहरने का स्थान। जब आप भर्ती हो जाएंगे, कोई बीएसएफ में जाएगा, कोई सीआरपीएफ में जाएगा, कोई आईटीबीपी में जाएगा, कोई बच्चों असम राइफल में जाएगा, असम राइफल नहीं, इसमें असम राइफल होता है, हाँ इसमें होता है असम, एसएसबी भी होता है इसमें। ठीक है, कोई एसएसबी में जाएगा, तो प्यारे बच्चे कोई कहीं जाएगा तो आपके ठहरने के लिए एक स्थान होगा, तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? उसे छावनी बोला जाता है। ठीक है, जहां पर सेना ठहरती है। फिर आता है बच्चे जन्म से 100 वर्ष तक का समय। ठीक है बेटा, 100 वर्ष का समय तो कहलाता है शताब्दी, 100 वर्ष का समय तो कहलाता है शताब्दी, लेकिन जन्म से 100 वर्ष का समय जो होता है उसे प्यारे बच्चे जन्म सती कहते हैं। ठीक है, जन्म से मान लीजिए हमारी 100 वर्ष की अवस्था हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हम जन्म सती हैं, हम जन्म से 100 वर्ष का समय अपना दिख चुके हैं। ठीक है, आइएगा, किसी को जीतने की चाह कि ये जो राज्य है, जैसे आपने देखा होगा इतिहास में बेटा पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है आपने कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाहा कि भाई इस राज्य को मैं अपने राज्य में मिला लूं, मुगल काल ने चाहा कि ये दिल्ली है इस पर मेरा अधिकार हो। ठीक है ना। हाँ सर, महाराष्ट्र से हूं, हिंदी ज्यादा समझ नहीं आता है। गणेश वाल्के जी आप बिल्कुल परेशानी हुईगा, धीरे धीरे समझते चलिएगा, एक एक क्लास में जो भी कोई समझ में नहीं आए उसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छा समझ पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों किसी को जीतने की जो चाह होती है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा। क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। और जीतने की चाह रखने वाला जो होता है, जैसे मेरे मन में एक बात आई कि मैं सभी बच्चों के साथ इस राज्य पर कब्जा कर सकता हूं, इसको जीत सकता हूं, तो मैं जिज्ञासु हुआ, है ना। और जो मेरे अंदर बात है वो जीतने की, वो जिज्ञासा हुई। ठीक है, आप सब लोग मेरा साथ देंगे तो मैं एकदम जीत जाऊंगा उस राज्य को, है ना, बिल्कुल। आइएगा, नंबर 105, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो। इंद्रियां समझते हैं, मान लीजिए मेरे घर में जो दिमाग की जो इंद्रिया और ज्ञानेंद्रियां हैं, मैंने सोचा कि काश इस दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति मैं हो जाऊं, है ना, काश इस भारत का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं, है ना, मोदी जी का जगह मैं पहुंच जाऊं, है ना। बेटा नाम क्या है इस बच्चे का? वैभा गोहिल जी देखो मैं आपको बता रहा हूं, जितना मैं करा रहा हूं मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कराऊंगा, लेकिन जब हमारी बुक आई ना उससे भी ले लेना आप लोग, वो भी बेटा सर के माध्यम से आपको बहुत एक मुनासिब, बहुत मैं कराऊं, बहुत इतने पैसे में निकाली जाएगी जिससे हर बच्चा उस पैसे में ले पाएगा। सर का ये सबसे बड़ा बेटा वो होती है, अपना सिद्धांत है, वो यही सोचते हैं कि हर बच्चे के पास जो भी चीज यहां बने आरडब्ल्यू की, वो हर बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए, उसको ये ना लगे कि मेरे इस चीज को लेने में असमर्थ हूं, मेरे पास पैसा नहीं है इसके लेने के लिए, है ना, बिल्कुल मेरा सामर्थ्य नहीं है, सब ले पाए, उसको यही सर का सबसे पहला एक सिद्धांत होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों जिसने इंद्रियों को विजय पाली हो कि भाई हम जितना हमारे पास है उसमें संतुष्ट हैं, तो बेटा हम जितेंद्रिय हैं, हमने इंद्रियों को जीत लिया, काबू में कर लिया अपने में। चलिए आगे आते हैं, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग जो होता है बेटा उसे टापू कहते हैं, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग। और मान लीजिए प्यारे बच्चे, जैसे कोई भी चीज है उसके चारों तरफ जल है ना, उसे प्यारे बच्चे द्वीप भी कहते हैं, द्वीप के जल से घिरा हुआ, चारों ओर जल से घिरा द्वीप भी होता है। और जो तीन तरफ से घिरा होता है, जैसे हमारा भारत है, तीन तरफ से घिरा हुआ, इधर इधर बंगाल खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, है ना, अरब सागर, हिंद महासागर, तो प्यारे बच्चे ये क्या हुआ? ये प्रायद्वीप हुआ। तो आपको इस प्रकार भी अच्छे से याद रखना है। तो आइए आगे, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला। विवाद जैसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मान लीजिए 10-12 यार हैं और दोस्त हैं, सब जाकर किसी से लड़ाई करने लगे, लेकिन हम उससे बिल्कुल अलग है, भाई मुझे तो नौकरी लेनी है, मुझे नहीं लड़ना किसी से। तो प्यारे बच्चों जो गुटबाजी से अलग रहने वाला व्यक्ति होता है उसे तटस्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तटस्थ, बिल्कुल अलग है वो, उसे नहीं किसी से वास्ता। आइए, छुटकारा या त्राण दिलाने वाला। छुटकारा या त्राण दिलाने वाला जो होगा प्यारे बच्चे उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं बेटा त्राता। ठीक है, छुटकारा दिलाने वाला जो त्राण दिलाता है, हमें किसी से अलग हटाता है, उसे क्या कहते हैं? त्राता कहते हैं। ठीक है बच्चे, फिर आता है बेटा पति पत्नी का जोड़ या पति पत्नी का जोड़ा जो होता है ना, पति पत्नी का जो जोड़ा है ना, या जोड़ है दोनों का आपस में, बेटा उसे दंपत्ति कहते हैं। दंपत्ति जो दाम्पत्य जीवन में बंध जाते हैं शादी के बाद, है ना, उसे दंपत्ति कहते हैं, याद रखना।
ठीक है। फिर आती है बच्चों लास्ट आज की क्लास का ये जो हमारा वाक्य है, वाक्यांश है कि गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया, मान लीजिए किसी को बच्चा नहीं होता है, वो किसी अन्य व्यक्ति से कहता है कि आप अपना बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं इस बच्चे को अच्छे से पालूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? दत्तक पुत्र कहा जाता है बेटा, दत्तक पुत्र। तो ये बात समझ में आई आपको? 110 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं आज तक बेटा। जो भी और भी अच्छे अच्छे शब्द जो भी होंगे कल वाली क्लास में हम उन्हें पढ़ लेंगे, बिल्कुल, सॉरी नेक्स्ट क्लास में, है ना, बिल्कुल। और प्यारे बच्चे, हाँ बेटा, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर बात करेंगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा बेटा। डेट ऑफ हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9818489147, ठीक है, इस नंबर पर आप बात करेंगे तो प्यारे बच्चे आपको सारी चीज अच्छे से पता लग जाएगी, याद रखिए। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो चलिए प्यारे बच्चे, आज की क्लास